ओम शांति। तो आज की 20 तारीख की मुरली है। मुरली को सीधा सीधा सुनेंगे, बीच में कोई भी बात हम सुनाएंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सुनने से बाबा के डायरेक्ट महावाक्य आपको याद रहेगी। तो आज की मुरली 20 तारीख के हैं। आज के मुरली से विशेष महावाक्य है, मीठे बच्चे एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही ये बेहद का इंश्योरेंस होता है। आज के मुरली से प्रश्न है, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? इसका जवाब आप सभी मुरली सुनते समय निकालेंगे, ताकि ध्यान से सुनेंगे मुरली। आज के मुरली का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। जहाँ की गीता पाठशाला होती है, वहां अक्सर करके ये गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले पहले ये श्लोक गाते हैं, ये जानते तो नहीं कि किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म ग्लानि है, पहले है प्रार्थना, फिर ये रिस्पांस करते हैं, आओ फिर से आकर के गीता ज्ञान सुनाओ, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। वह फिर रेस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पापात्मा दुखी बन जाते हैं, धर्म ग्लानि हो पड़ती है, तब मैं आता हूं। स्वरूप बदलना पड़ता है, जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे, रूप तो सब आत्माएं बदलती है। तुम आत्माएं असूल निराकारी हो, फिर यहाँ आकर के साकारी बनते हो, मनुष्य कहलाते हो। अभी मनुष्य पापात्मा पतित है, तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। जैसे तुम निराकार से साकार बने हो, मुझे भी बनना पड़े। इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ न सके, वह तो है स्वर्ग का मालिक। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में हो न सके। उनका नाम रूप देश काल एक्ट सब बिल्कुल अलग है। यह बाप बतलाते हैं, श्री कृष्ण तो अपने माता पिता हैं, उनके अपने माता पिता हैं। उसने माँ के गर्भ में अपना रूप रचा है, तो मैं गर्भ में नहीं जाता, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। पहला नंबर तो कृष्ण है। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म 84वां जन्म, तो मैं इसमें ही आता हूं। ये सब अपने जन्मों को नहीं जानते। श्री कृष्ण तो नहीं कहते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता हूं। भगवान कहते हैं, जिसमें मैं प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं नहीं जानता। श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सत्युग में है सूर्यवंश राज विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। कहाँ भी भाषण होता है तो यह रिकॉर्ड कॉपी है। कौन सा रिकॉर्ड? छोड़ भी दे आकाश, क्योंकि यह तो भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्राय लोप हो जाए, तब तो फिर गीता सुनाऊं। वही धर्म फिर से स्थापना करना है। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं, तो फिर गीता ज्ञान कहां से निकला?
बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र आदि होते ही नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इन द्वारा मेरे साथ मिल नहीं सकते। इन द्वारा मतलब कृष्ण के द्वारा बाबा को नहीं मिल सकते। मुझे तो आना ही पड़ता है, आकर के सबको सदगति देता हूं, वाया गति, सबको वापिस जाना पड़ता है। गति में जाकर के फिर स्वर्ग में आना है, मुक्ति में जाकर के फिर जीवन मुक्ति में आना है। बाप कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। गाया हुआ है ग्रस्त व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित। सन्यासी तो जीवन मुक्त बना न सके, यह तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं। कौन? सन्यासी। इन सन्यासियों का धर्म सतयुग में तो होता ही नहीं। सन्यासी धर्म तो बाद में आता होता है। इस्लामी, बौद्धी आदि सब सतयुग में नहीं आएंगे। अभी और धर्म है बाकी, और सब धर्म है बाकी, देवता धर्म है ही नहीं। वे सब और धर्मों में चले गए, देवता धर्म वाले भी चले गए। अपने धर्म का पता ही नहीं, कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते ही नहीं। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय, भारत की जय हार कब होती है ये थोड़े ही कोई जानता है। भारत की जय तब होती है जब राज्य भाग्य मिलता है, जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जय करते हैं राम, जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। अक्षर बदल दिया, गीता के अक्षर अच्छे हैं। ऊंचे भगवान कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं, मुझे अपना रूप आपे ही बनाना पड़ता है। मैं इसमें प्रवेश करता हूं। किसमें? ब्रह्मा बाबा। श्री कृष्ण को माता पिता ने जन्म दिया है, मैं तो क्रिएटर हूं। ड्रामा अनुसार ये भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र बने हुए, ये गीता भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हैं। जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की होती है, वो पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है। जो पास्ट हो गया वह फिर से प्रेजेंट होता है, जो पास्ट की कहानी सुनाते वह फ्यूचर में रिपीट होगी। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, जो हुआ है उसको सुना रहे। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। बड़ी समझने की बातें, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहाँ भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है। सन सोच फादर, बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे। तुम तो बहुत ऊंचे ते ऊंचे हो। मनुष्य इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है, बड़ों को भी मान देना पड़ता है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना भी करते हैं गॉड फादर आओ, लेकिन वह है कौन। तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की महिमा करनी है, और भारत की भी महिमा करनी है। कृष्ण की भी महिमा करो, भारत की भी करो, और शिव बाबा की भी करो। भारत शिवालय हेवन था, 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। वह किसने स्थापना किया? जरूर ऊंचे ते ऊंचे भगवान ने। ऊंचे ते ऊंचे निराकार परमपिता परमात्मा शिवाय नमः हुआ। शिव जयंती भारतवासी मनाते, परंतु शिव कब पधारे ये किसको पता नहीं। जरूर हेवन से पहले संगम पर आया होगा। कहते हैं कलप कलप संगम युगे आता हूं, लेकिन उन्होंने क्या किया? कलप कलप युगो युग आता है करके बोल। हर एक युग में नहीं, अगर हर युग में, हर एक युग
कहो तो 4 अवतार होने चाहिए, 24 अवतार कैसे हो गए? उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए हैं। ऊंचे थे ऊंचे, ऊंचा एक बाप है जो हेविन रस्ते भारत में, भारत है ही हेविन था, वाइसलेस था। फिर तुम ये प्रश्न उठा नहीं सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं। वह तो जो रस्म रिवाज होगी वो चलेगी। तुम क्यों फिक्र करते हो? पहले तुम बाप को जानो, वहां आत्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, रोने की कोई बात नहीं, कभी अकाल मृत्यु होती ही नहीं, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। तो बाप ने समझाया मैं कैसे रूप बदल करके आता हूं, श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे। वह तो गर्भ से जन्म लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म होते नवती वश्य, प्रजापिता तो जरूर चाहिए, यहाँ चाहिए। हम उनकी संतान हैं। किसकी? ब्रह्मा की भी संतान है। वह निराकार बाप अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी है, परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है। यह ड्रामा बना हुआ है। कहते हैं फिर से आकर के गीता का ज्ञान सुनाओ तो जरूर सब चक्र में आएंगे। तो जो होकर के गए, बाप भी होकर के गए फिर आए हुए, कहते हैं फिर से आकर के गीता सुनाता हूं। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया है, सब पतित है। तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। तो सभी कैसे हैं? पतित है, लेकिन मानते नहीं कि हम पतित हैं। स्वर्ग में ये भारत ही था। भारत ऊंचे थे ऊंचे अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान है। सब मनुष्य मात्र पतित हैं, सबको जीवन मुक्ति देने वाला वो बाप है। जरूर जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं उनकी महिमा गानी है। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है भारत, वह सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहीं भी जान न सके, तो बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे रूप रचता हूं। सारा मदार धारणा पर है, धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। सबको मुरली एक जैसी, सबकी मुरली एक जैसी हो न सकते, बल कांट की मुरली सब बजाए तो भी एक जैसी नहीं बजा सकते। हर एक की एक्ट का पार्ट अलग अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परमात्मा भी कहते हैं हम पाटदारी हैं, बाबा भी कैसे हैं? पाटदारी। जब धर्मग्लानि होते हैं तब मैं आता हूं। भक्ति मार्ग में भी मैं दान देता हूं, भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। सब अपने को इंश्योर करते हैं, जानते हैं इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए, वह है हाथ का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, और ये है बेहद का इंश्योरेंस डायरेक्ट। तुम तन मन धन से अपने आप को इंश्योर करते हो, फिर अतः धन पाएंगे, एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते ईश्वर देगा, वह कैसे दिलाते हैं ये थोड़े ही समझते हैं। हम डायरेक्ट अभी जो कर रहे हैं भक्ति मार्ग में क्या करते थे? इनडायरेक्ट करते थे। नाम तो भगवान के नाम से करते थे, लेकिन वो यूज कहीं और होता था। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है ईश्वर देता है, ईश्वर ने बच्चा दिया अच्छा देते हैं तो फिर लेंगे, तो लेंगे भी जरूर। तुम सबको मरना जरूर है, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। यह शरीर भी खत्म होता है, इसलिए अब जो इंश्योर करना है वह फिर करो, फिर 21 जन्म इंश्योर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो। ये यहां भी खाते, यहां ही खाते रहो, सर्विस तो करनी है ना, तुम्हारा खर्चा भी तो चलना है ना। इंश्योर कर और खाते ही रहते तो मिलेगा कुछ भी नहीं। बाबा का बन करके सर्विस करनी है। मिले जब तक
सर्विस करो, ऊंच पद पाएंगे। जितना हो सकते हैं जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है। थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं ना, उनके बड़े बड़े हेड्स होते हैं, अनेक प्रकार के सोशल वर्कर होते हैं। वह है जिस्मानी, तुम्हारे यहाँ ही रूहानी सर्विस। हर एक को तुम यात्री बनाते हो। ये है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। ये यात्रा सबको सिखानी है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध को और गुरु गोसा आदि को छोड़ो, माँ में कम याद करो। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण कर समझाते हैं। कहते हैं मैं लोन लेता हूं, प्रकृति का आधार लेता हूं। तुम भी नंगे आए थे, अब फिर से सबको वापिस जाना है। सब धर्म वालों को कहते हैं मौत सामने खड़ा है। यादव कौरव खलास हो जाएंगे, बाकी पांडव फिर से आकर के राज्य करेंगे। ये है गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब ये ओल्ड हो गए हैं। 84 जन्म पूरे हो गए, नाटक पूरा हुआ। अब वापिस जाना है। शरीर छोड़ घर जाते हैं, एक दो को ये स्मृति दिलाते रहो अभी वापिस घर जाना है। अनेक बार ये पाठ बजाए हैं 84 जन्म का। ये नाटक आदि बना हुआ है। जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है। जो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गए हैं उनके लिए सैंपलिंग लग रहा है। जो फूल होंगे वह आएंगे, अच्छे अच्छे फूल आते हैं, माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। फिर से ज्ञान संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं, कई गिर भी जाते हैं, फिर बाद में ज्ञान मिलने से फिर खड़े हो जाते हैं। तो हमारा काम है संजीवनी बूटी, जो नहीं आते उनके पास जाओ, भाई जी क्या हुआ, उनको प्यार करो, स्नेह करो, उठाओ फिर से। जो अपने नहीं आते क्लास में उनके पास जाना है, बहनों को पूछ के जाना, ऐसे नहीं जाना, नहीं तो वही आपको लपेट में ले गए, अरे वहां तो ऐसा होता है, अभी हम एक दूसरे ग्रुप में जाते हैं वहां अच्छा सुनाते हैं, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो वही आपको भी लपेट लेगा, आपको भी गिरा देगा। बाबा भी कहते हैं तुम शास्त्र पढ़ते आए हो बरोबर, इनके गुरु आदि भी थे। बाप कहते हैं गुरुओं से ही सबको सदगति करने वाला एक ही बाबा है। एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया ना, वाइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था, अब संपूर्ण विशेष है। वहां रावण का राज्य होता है। रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता है। भारतवासी रावण से हार खाते हैं। बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पास होते हैं, परंतु पहले सुख फिर दुख में आते हैं। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है ही। इस समय सब तमो प्रधान जड़ीभूत है। हर आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेती है। बाप कहते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता, और सबको तो बाप है। शिव बाबा को कोई बाप नहीं है, बाकी सबको बाप है। जिसको कोई बाप नहीं वो है भगवान। यही ब्रह्मा जब राज्य लेंगे तब गर्भ में जन्म लेंगे। इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है। 84 जन्म का ओल्ड है। मनुष्य कोई को मुश्किल से कोई को यथार्थ बुद्धि में बैठता है और नशा चढ़ता है। यह कस्तूरी नॉलेज खुशबूदार अच्छा मीठे मीठे शिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज के मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, वैसे तो पूरी मुरली धारणा के लिए है लेकिन उसमें से
2 पॉइंट्स विशेष याद रखने के हिसाब से निकले हैं। आज के मुरली से धारणा है, रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। अपनी देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगानी है। हर एक को पेड़ कहते हैं ना दुनिया में, हर एक को पेड़ जरूर, तो हमें भी क्या करना है, कौन सी पेड़ लगाने हैं, हमें भी देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगानी है। दूसरा है, अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है। अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है। पहले स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को सुनाना है। पहले खुद करना है फिर बाद में अगर हम करते नहीं और को सुनाते हैं तो बाप का नाम खराब हो जाएगा, पढ़ाने वालों का नाम खराब हो जाएगा। इसलिए टीचर उसको कहते हैं आचार्य। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। आज के मुरली से वरदान है, वाचा के साथ मनसा सेवा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाचा के साथ मनसा सेवा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। विस्तार है, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। वाह वाह। तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। आज के मुरली से स्लोगन, बाबा की मुरली है, माया रूपी दुश्मन को मारने के लिए ये हथियार। उसमें कुछ बॉम्ब्स भी है, गोले भी है। बॉम्ब है पहला महावाक्य जो मीठे बच्चे वाला, बीच में कुछ गोला बारूद भी है, कुछ तलवार भी है। वो नहीं तो वरदान भी है, वरदान मतलब कवच। वो भी नहीं तो फिर स्लोगन लगा दो। स्लोगन मतलब छोटी सी गन। इसमें से कोई एक तो हथियार लेके चलो। अगर कोई हथियार नहीं तो आप खुद ही माया से बाहर करेंगे। कोई बॉम्ब याद रखो, कोई ना कोई बीच में एक तलवार ही तो साथ रखो। वो नहीं तो स्लोगन तो याद रखो। तो एक पॉइंट भी टोटल मुरली से याद रहेगी तो माया जीत बन जाएंगे। तो आज का स्लोगन है, अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे चेचे खुदाई खिदमतगार हैं। अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। तो आज के मुरली से प्रश्न क्या था? क्या स्मृति दिलाते हैं? आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? तो मुरली से क्या प्रश्न का जवाब मिला? हाँ, एक दूसरे को क्या स्मृति दिलाओ? अब घर जाना है। तो बाबा के मुरली से सुनेंगे, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ है, अब नाटक पूरा हुआ, वापिस घर चलना है। अनेक बार ये पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे के, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सर्व संबंध को भूल बाप और घर को याद करो, ये स्मृति दिलाओ। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। ओम शांति।